क्लास 10 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पाठ संस्कृत में पाठ 7 सौहार्दम प्रकृते शोभा का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज की कक्षा के पूर्व हम लोग संस्कृत में पाठ 7 सौहार्दम प्रकृते शोभा का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया था। आज हम लोग इसका पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। आप लोग ध्यान से इसको अमल करेंगे। 60 पेज में कह रहा है सर्वे पक्षिणः, यानी सभी पक्षी मिल करके बोल रहे हैं ऊंचाई माने जोड़ से कि आम आम हाँ हाँ कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति इति, यानी कोई पक्षी ही वन का राजा होगा। सभी पक्षी एक स्वर में बोल रहे हैं। जैसा कि पहले बगुला बोला था कि सिंह महोदय तो बहुत दिनों से जो है इस जंगल में राज कर रहे हैं, लेकिन अब जो है कोई पक्षी ही राजा होना चाहिए, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो अपनी पक्षी कुल के बगुले की बात सुनकर के सभी पक्षी एक आवाज़ में, ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं कि हाँ हाँ कोई पक्षी ही वनराज होगा। सर्वे पक्षिणः सज्जायै गंतुम इच्छन्ति तर्हि अनायास एव, सभी पक्षी सज्जायै माने तैयारी के लिए, चतुर्थी का एक वचन है सज्जायै, तैयारी के लिए, गंतुम इच्छन्ति माने जाना चाहते हैं, तरही माने तभी, अनायास माने अचानक, एव माने ही कौवा बोल पड़ता है। जब सभी पक्षी कोई पक्षी के वनराज होने के लिए तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं, जा रहे हैं, तभी कौवा अचानक बोल पड़ता है। अटाहस पूर्णेन स्वरेन, माने ठहाका लगाते हुए स्वर में कौवा बोल रहा है कि सर्वथा अयुक्तम एतत्, ये तो बिल्कुल ही अयुक्त है यानी अनुचित है। एतत् माने यह, अयुक्तम जोड़ एतत् संयोग है, ये तो बिल्कुल ही अनुचित बात है। जत मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवा अंधस्य अस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, ये तो बिल्कुल ही अनुचित बात है कि हंस, कोयल, कोकिल माने कोयल, चक्रवाक, शुक माने तोता, सारस, क्रेन आदि पक्षी प्रधान यानी प्रधान पक्षियों के विद्यमान रहने के बावजूद भी दिवा अंधस्य माने जो दिन में अंधेरे में रहने वाला, दिन के अंधेरे में रहने वाला, कराल वक्त्र अस्य अभिषेकार्थम, कराल माने भयंकर, वक्त्र माने मुख वाला पक्षी को आप लोग अभिषेक करने के लिए, यानी कहने का मतलब कि उसको राज्याभिषेक करने के लिए सर्वे सज्जा माने सभी तैयार हैं, ये बिल्कुल ही अनुचित बात है। हमारी पक्षी कुल में एक से एक जो हैं तोते, सारस, चक्रवाक, हंस, कोयल आदि प्रधान पक्षीगण विराजमान हैं, फिर भी आप लोग दीवा यानी दिन के अंधेरे में रहने वाले उल्लू, जिसका कराल वक्त्र यानी भयंकर मुख चेहरा दिखाई देता है, कुरूप चेहरा दिखाई देता है, उसको आप लोग अभिषेक करने के लिए तैयार हैं। पूर्णम दिनम जावत निद्राया मानः, पूरा दिन, पूर्णम दिनम माने पूरा दिन वो निद्रा में मग्न रहता है उल्लू। ऐसा कथम अस्मान रक्षस्यति, यह कैसे हम लोगों की रक्षा करेगा। वस्तुतः तू, वस्तुतस्तु विसर्ग संधि है, वस्तुतः जोड़ तू, वास्तव में, वस्तुतः जोड़ तू का मतलब कि वास्तव में स्वभाव रौद्रम अति उग्रम क्रूरम अप्रियवादिनम, स्वभाव से भी वो उग्र है, स्वभाव से भी उसका जो है स्वभाव जो है भी उल्लू का जो है बिल्कुल उग्र है, खराब है। क्रूरम प्रियवादिनम, क्रूरम अप्रियवादिनम हो जाएगा संधि करने पर। क्रूरम माने क्रूर है, क्रूएल है, निर्दयी है, और अप्रियवादिनम है, और प्रिय बोलने वाला भी नहीं है। उल्लू का स्वभाव भी उग्र है, कुरूप है, खराब है, और वो क्रूर पक्षी है, अप्रिय बोलने वाला है, उसकी बोली जो है अशुभ मानी जाती है। वैसे पक्षी को, उल्लू को आप लोग नृपतिम कृत्वा यानी राजा करके कानु सिद्धिम भविष्यति, क्या आप लोग सिद्ध करना चाहते हैं। दिन के अंधेरे में रहने वाले, कुरूप चेहरे वाले, अप्रिय वचन बोलने वाले उल्लू को आप लोग राज्याभिषेक करना चाहते हैं।
ये तो बिल्कुल ही अनुचित बात है। उल्लू को राजा करके कानू सीधिर भविष्यति, क्या आप लोग सिद्ध करना चाहते हैं? ततः प्रविशति प्रकृति माता। इन्हीं सबों की झगड़ा लड़ाई सुनते हुए, बातचीत तर्क वितर्क को सुनते हुए तभी प्रकृति माता जो है भारत माता प्रवेश करती हैं। सस्नेहम, स्नेह के साथ, भो भो प्राणिनः, वो प्रकृति माता कहती हैं कि हे प्राणियों, जूयम सर्वे एवं में संतति। जूयम सर्वे माने आप सभी ही, में संतति माने मेरे संतान हैं, मेरी औलाद हैं। कथम मिथः, क्यों आप लोग, मिथः माने झूठी, कलहम माने झगड़ा, कुर्वंती माने कर रहे हैं, क्यों आप लोग लड़ाई कर रहे हैं, झूठी लड़ाई। वस्तुतः वास्तव में सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्य आश्रिता। वस्तुतः माने वास्तव में सर्वे वन्यजीविनः माने सभी जो वन के प्राणी हैं, अन्य आश्रित माने अन्य जोड़ अन्य माने एक दूसरे पर आश्रित हैं। अन्योन्य आश्रितः का मतलब एक दूसरे पर आश्रित हैं, निर्भर हैं। सभी वन्य प्राणी जो हैं एक दूसरे पर ही आश्रित हैं। सदैव स्मृत, इस बात को हमेशा आप लोग याद रखें। झगड़िए मत, आप लोग की झगड़ा जो है बिल्कुल ही झूठी है। ददाती प्रतिगृहणाति, देता है, प्रतिगृहणाति माने लेता है, यानी आदान प्रदान करता है। गुह्यम अख्याति, पृछति, रहस्य को पूछता है। भूकंते जोज्यते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम, माने ददाती माने देना, प्रतिगृहणाति माने प्रदान करना, लेना, देना, लेना, गुह्यम अख्याति रहस्य पूछना, भूकंते माने उपभोग करना, जोज्यते माने योजित करना, जोड़ना, च एव ये सभी षड्विधम प्रीति लक्षणम, ये प्रेम के 6 लक्षण हैं। ये प्रकृति माता सभी प्राणियों को समझा रही है, लड़ाई को शांत करते हुए, सुलह करते हुए कह रही है कि ये सारे जो हैं षड्विधम, ये 6 प्रकार जो हैं प्रीति लक्षणम, प्रेम के लक्षण माने गए हैं। सर्वे प्राणी न समवेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में बोल रहे हैं कि माता, माता, कथयति तु, आप तो कहिए, कि भवती माने आप, भवती कथयति तु माने आप बताइए, आप कहिए कि सर्वथा हमेशा, सम्यक माने अच्छी प्रकार, परम भयम वयम भवती न जानीम, हम लोगों के लिए क्या उचित है, सम्यक माने उचित है, अच्छा है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। इसलिए माता आप ही हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिए। सभी प्राणी प्रकृति माता की बात को सुनकर एक स्वर में बोल रहे हैं। भवत्याः परिचयः कः, आपका परिचय क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप कौन हैं। सभी जानवर उत्सुक होकर के प्रकृति माता से पूछ रहे हैं। पहले तो नहीं समझ रहे हैं कि वो प्रकृति माता है, वो पहले परिचय पूछ रहे हैं। प्रकृति माता कहती है कि अहम प्रकृति, मैं प्रकृति हूँ, नेचर हूँ। जुष्माकम सर्वेशाम जननी, तुम सबों की माँ हूँ। जुयम सर्वे एवं मैं प्रिया, तुम सभी मेरे लिए प्रिय हो। हर प्राणी जो है मेरे लिए प्रिय हो, तुम सभी मेरे औलाद हो। सर्वेशाम एवं, सभी के लिए, मत कृते माने मेरे समझ में, मेरे मन में, मेरे विचार में, महत्वम विद्यते, महत्वम माने महत्व, विद्यते माने है, यथा समयम माने समय के अनुसार। प्रकृति माता समझाते हुए कह रही है कि सभी का समय समय पर महत्व है। मेरे विचार से देयर इज ए टाइम फॉर एवरीथिंग, माने हर चीज़ का एक समय होता है। इसलिए सभी पक्षियों का, मेरे लिए सभी पक्षियों का समय समय पर महत्व है। न तावत कलहे न समयम वृथा यापयन्तु, इसलिए आप लोग कलह के द्वारा समय को वृथा माने बेकार नहीं बिताएं। यापयन्तु माने बिताना, न माने नहीं, तो आप लोग बेकार में झगड़ा में, बेकार की झगड़ा में आप लोग समय को नहीं गंवाएं। अपितु बल्कि मिलित्वा माने मिलकर, एवं माने ही, मोदध्वम माने खुशी मनाएं। जीवनम च रसमयम कुरुध्वम, और जीवन को रसमय करें, जीवन को सरस करें। सभी प्राणियों को, झगड़ते हुए प्राणियों को समझाते हुए प्रकृति माता कह रही है, सभी वन्य प्राणियों से, पशु पक्षियों से, कि आप लोग बेकार की झूठी झगड़ा न करें। सभी का समय समय पर महत्व है। आप लोग मिलकर रहें आपस में और खुशी मनाएं, जीवन को सरस करें। तद्यथा कथितम, इसलिए कहा गया है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञ, माने प्रजा के सुख में ही राजा को सुख मिलता है। प्रजा सुखे अधिकरण कारक में है, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। राज्ञ षष्ठी का एक वचन है। जब प्रजा सुखी रहती है तभी राजा सुखी रहता है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा नाम, प्रजा के भलाई में, प्रजा के कल्याण में ही राजा का भी हित निहित होता है। न आत्म प्रियम, न मने नहीं, दीर्घ संधि है, न जोड़ आत्म, नाथ में,
न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, राजा की अपनी हित में प्रिय नहीं होता है। न आत्म ने अपना, अपना प्रिय, अपना ही केवल कल्याण, अपना ही केवल स्वार्थ राजा का कल्याण नहीं है। प्रजा नाम तो प्रिय हितम, वो तो प्रजा का हित जो है उसका हित होता है। अगर प्रजा कल्याणकारी है तो राजा को ये समझना चाहिए कि वो भी कल्याणप्रद है, उसका भी मार्ग सशक्त है। इसलिए इस श्लोक में ही कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित होता है। प्रजा को हितकारी रखना, प्रजा की भलाई करना, प्रजा के कल्याण के मार्ग को देखना, उसके मार्ग प्रशस्त करना, वो राजा का काम होता है। राजा को अपना प्रिय, अपना कल्याण नहीं करना चाहिए, अपने कल्याण के लिए केवल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उसको प्रजा के हित के लिए सोचना चाहिए। उसी में राजा का भी हित निहित होता है। अपिच, और भी कहा गया है, कवि कह रहा है कि अपिच, और भी कहा गया है। क्या कहा गया है कि अगाध जल संचारी, यानी प्रकृति माता समझाते हुए श्लोक के माध्यम से वन्य प्राणियों को समझा रही है कि प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानाम च हिते हितम, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का कल्याण, सुख, भलाई निहित होता है। न आत्मप्रियम हितम राज्ञः, राजा का अपना कल्याण, अपनी भलाई वो प्रिय नहीं होता है। प्रजा नाम तो प्रिय हितम, प्रजा के लिए तो प्रजा की हित ही जो है राजा के लिए प्रिय होता है। और भी कहा गया है, अपीच माने और भी, श्लोक के माध्यम से प्रकृति माता समझा रही है कि अगाध जल संचारी, अगाध का मतलब अथाह जल में संचारी माने विचरण करने वाली, न गर्वम याति, गर्व नहीं करती है, याति माने करना, गर्वम माने घमंड, न माने नहीं, रोहिता माने रोहित मछली, रोहू मछली अगाध जल में, समुद्र में, नदी में, अथाह जल में विचरण करती है, फिर भी उसे तनिक भी न गर्वम याति रोहित, फिर भी रोहू मछली को तनिक भी गर्व नहीं होता है कि मैं अथाह जल में विचरण करने वाली मछली हूँ, उसे तनिक भी गर्व नहीं होता है। लेकिन अंगुष्ठोदक मात्रेन, अंगुष्ठोदक मात्रेन का मतलब मात्र अंगूठे भर जल में सफरी जो मछली होती है, वो घमंड के कारण, स्वार्थहीन होने के कारण वो फुरफुराते माने फुरफुराती रहती है, इधर से उधर उछल कूद करती रहती है। तो इसमें कविता से, इस पंक्ति से प्रकृति माता ये समझा रही है, वन्य प्राणियों को, झगड़ते हुए वन्य के पशु पक्षियों को समझा रही है कि अथाह जल में भी विचरण करने के बावजूद रोहू मछली को तनिक भी गर्व नहीं होता है, लेकिन अंगूठा भर जल में सफरी जो मछली है वो गर्व से युक्त है, इसलिए वो अंगूठे भर जल में भी फुरफुराती रहती है, उछल कूद करती रहती है, वो अपने को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ समझती है। अतः इसलिए भवन्तः माने आप लोग, सर्वे अपि सभी, सफरीवत माने सफरी मछली की तरह, एक एकस्य गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक की गुण अवगुण की चर्चा को, बातचीत को, विहाय माने छोड़कर, लेप प्रत्यय से बना है, वी जोड़ हिरी जोड़ लेप प्रत्यय बराबर विहाय। प्रकृति माता अंत में कह रही है कि अतः भवन्तः, इसलिए आप लोग, सर्वे अपि सभी, सफरीवत माने सफरी मछली की तरह, एक एकस्य दीर्घ वृद्धि संधि है, एक जोड़ एकस्य, एक एकस्य माने एक एक की गुणस्य चर्चाम विहाय, एक एक की गुण दोष की चर्चा को छोड़कर, मिलित्वा माने आपस में मिलकर, मिल जोड़ अक्तवा प्रत्यय लगा है, मिलकर, प्रकृति सौंदर्याय माने प्रकृति की सुंदरता के लिए, वन रक्षायै च, और वन की रक्षा के लिए, प्रकृति सौंदर्याय और वन रक्षायै, ये दोनों चतुर्थी विभक्ति के एक वचन के शब्द हैं। समझा रही है प्रकृति माता कि आप लोग सफरी मछली की तरह एक एक के गुण अवगुण की चिंता को छोड़कर आप लोग आपस में मिलकर प्रकृति सौंदर्याय माने प्रकृति की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए, और वन रक्षायै च, और वन के प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयंताम माने प्रयत्न करें, कोशिश करें। सभी प्राणी आपस में एक दूसरे की शिकवा शिकायत छोड़ करके आपस में मिलकर रहें, और सभी वन की रक्षा के लिए, जंगली जानवरों की रक्षा के लिए, पूरे जंगल की रक्षा के लिए, और प्रकृति की सुंदरता को बरकरार रखने के लिए आप लोग सभी मिल करके प्रयंताम माने प्रयत्न करें, कोशिश करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, प्रकृति माता की बात से सभी झगड़ते हुए पशु प्राणी
उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, उनकी बात को मान लेते हैं। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी पशु पक्षी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। मिलित्वा, और मिल करके, दृढ़ संकल्प पूर्वकम च गायन्ति, एक दृढ़ संकल्प करते हुए, शपथ लेते हुए सभी पशु पक्षी मिल करके गाते हैं कि प्राणी नाम जायते हानि, प्राणियों की हानि तभी निश्चित होती है जब परस्पर विवादतः, आपस में विवादतः माने झगड़ने से, परस्पर माने आपस में, विवादतः माने झगड़ने से ही प्राणी नाम जायते हानि, प्राणियों की, पशु पक्षियों की हानि होती है। अन्योन्य सहयोगे न, एक दूसरे के अन्य जोड़ अन्य, अन्योन्य सहयोगे न माने एक दूसरे के सहयोग से, मिलने से, आपस में मेल से रहने से, लाभः तेषां प्रजायते, उन प्राणियों का लाभ निश्चित होता है। लाभः तेषां, तेषां माने उन प्राणियों का जो आपस में विवाद करते हैं, अगर वो न्यून सहयोगी न, एक दूसरे के सहयोग की भावना से रहते हैं, मिल करके आपस में रहते हैं, तो लाभः तेषां प्रजायते, उन पशु पक्षियों का, उन प्राणियों का लाभ निश्चित होता है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है, ये कहा गया है। ये सही कहावत है, सही मोटो है, प्रोवर्ब है। इसलिए जो है आप लोग हमेशा जो है मिल करके रहने की चेष्टा करेंगे। आपस में हमेशा हमें मिल व्यवहार करके रहना चाहिए। इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आपस में झगड़ना बुरी बात है, उससे हानि ही होती है, और आपस में मिल करके रहने से कठिन काम भी सरल बन जाते हैं और आसानी से सुलझ जाते हैं। तो आज ये चैप्टर जो है 7 समाप्त होता है। आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्लास के दौरान पूछेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।